नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल श्री जीवन मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान, देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। देवशयनी एकादशी के बाद से सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, जो कि देवोत्थान एकादशी पर ही आकर वापस से शुरू होते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी की सबसे ज्यादा महत्ता बताई गई है। कार्तिक मास में पड़ने वाली देव उठनी एकादशी पर लोग पूरे विधि विधान से श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की नींद से जागते हैं। बताया तो ये भी जाता है कि इस दिन सभी देवता जागते हैं। इसी दिन के बाद से सारे शुभ और मांगलिक काम भी शुरू हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद से सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, जो कि देव उठनी एकादशी पर ही आकर वापस से शुरू होते हैं। अब जानते हैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाइए, ताकि हमारे चैनल से संबंधित ताजा अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। फिर चाहे वो प्रजा हो, नौकर चाकर हो या पशु, किसी को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी पड़ोसी राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आया। यहाँ आकर वो नौकरी मांगने लगा। राजा ने नौकरी पर रखा तो, मगर सामने एक शर्त भी रख दी। राजा ने कहा कि रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने अपनी नौकरी के लिए उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि उसका पेट नहीं भरता, उसे भूख लगती है। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई। वो आदमी अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वो आदमी नदी किनारे पहुंचे और स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्धान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोले, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा उस आदमी के साथ गए और पेड़ के पीछे छिपकर बैठकर देखने लगे। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा देखकर भगवान तुरंत प्रकट हुए और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन में व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। आशा करते हैं दोस्तों, प्रबोधनी एकादशी की ये कथा आपको पसंद आई होगी। राधे राधे। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे।